हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल दैट क्लासेस आज से 10th क्लास के लिटरेचर के लेसन की समरी की शुरुआत करने जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स फटाफट मेरे इस दैट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा लेसन की समरी सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। तो डियर वंस, आज मैं इस सीरीज़ में 10th क्लास की इंग्लिश प्रोज की बुक के फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल की डिटेल समरी से इसकी शुरुआत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के राइटर सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। लोग इनको प्यार से राजा जी अर्थात CRB कहते हैं। ये एक जाने माने कुशल वकील, फ्रीडम फाइटर और राजनीतिज्ञ तथा एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी तथा वे एक बहुत धार्मिक एवं पवित्र एवं वेद तथा उपनिषद के अनुयायी भी थे। यह जो पाठ जिसकी समरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, महाभारत नाम के एक महाग्रंथ से लिया गया है। यह उसका एक छोटा सा अंश है। यह कथा कौरव तथा पांडवों के बीच में घटित हुई थी। जब एक घटना के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास में भेज दिया गया था, तो यह उस अज्ञातवास के समय की घटना है। पांडवों के बड़े भाई का नाम धर्मराज युधिष्ठिर था तथा जब वे अज्ञातवास में रह रहे थे तो एक दिन उनके भाइयों को, छोटे भाइयों को, जो कि अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव थे, उनको प्यास से उनको व्याकुलता बढ़ी। तो उन्होंने अपने भाई की अनुमति लेकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन काफ़ी समय बाद जब वे वापस नहीं लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर को उनके बारे में बहुत चिंता हुई और उन्होंने उनकी खोज में वे भी निकल पड़े। अब वो एक तालाब के नज़दीक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ मृतक रूप में पड़े हुए थे। तालाब मृत्यु के देवता यम का था, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था और वे यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए हुए थे। प्यास से व्याकुल होकर जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पानी को पीना चाहा तो यक्ष ने उनको सचेत किया कि पहले वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे। युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमत्तापूर्वक दे दिया। उसके उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया और वहाँ से गायब हो गए। इस प्रकार इस पाठ में युधिष्ठिर के चरित्र का बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया गया है कि वो एक बहुत अच्छे धर्मराज, धैर्यशील, दयालु, अपने भाइयों के प्रति प्रेम करने वाले, एक बुद्धिमानी व्यक्ति तथा एक निष्पक्ष व्यक्ति थे। तो मैं आगे इसकी डिटेल समरी के लिए आपको बताऊंगा, इसकी पूरी समरी के बारे में आपको वर्णन करूंगा। जैसा कि ये लेसन के नाम से ज्ञात होता है कि एन्चेंटेड पूल, एक जादुई तालाब। जब एक बार की बात है, युधिष्ठिर के भाइयों को प्यास से व्याकुलता बढ़ी तो वे जंगल की ओर अपने भाई की अनुमति लेकर निकल पड़े। काफ़ी समय हो गया जब वो वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर को उनकी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि कहीं उनके भाई जो है किसी श्राप के शिकार तो नहीं हो गए, या वो पानी की तलाश में कहीं भटक तो नहीं गए, कहीं वो पानी से प्यास से व्याकुल होकर कहीं मर तो नहीं गए। इस प्रकार के विचारों को सहन करने में असक्षम होकर तथा प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश में बाहर निकल पड़े और उस ओर चल पड़े जिस ओर उनके भाई चले थे। रास्ता जंगल का था, जंगली जानवरों से भरा हुआ था। वे उसको पार करते हुए एक साफ पानी के तालाब के पास पहुंच गए। वहाँ उन्होंने अपने भाइयों को मरा हुआ, लेटा हुआ पाया। दुख से व्याकुल होकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपने भाइयों का अर्थात भीम और अर्जुन का तथा अपने चारों भाइयों का चेहरा छुआ। वे बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। वे कर्राने लगे। युधिष्ठिर कर्राने लगे कि हमारी इस प्रकार की जो हमने कसम खाई थी आपस में साथ रहने की, क्या उसका अंत हो गया? हमारे वनवास का तो अभी अंत ही नहीं हुआ। तुम मेरा साथ छोड़ के चले गए हो। यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे दुर्भाग्य में अकेला छोड़ दिया।
उन्होंने उनके हाथ पैरों को छुआ, वे असहाय से हो गए। दुखी और आश्चर्य से चकित होकर उन्होंने सोचा कि कौन इतना शक्तिशाली होगा जो उनके भाइयों को मार सकता था। तब वो भी पानी के तालाब में वो नीचे की ओर उतर गए, क्योंकि वो भी बहुत प्यासे व्याकुल थे। लेकिन तभी एक शरीर से रहित आवाज़ ने उनको रोका कि तुम्हारे भाई मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि तुमने भी पानी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पी लिया तो तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसे कि उनकी हो चुकी थी। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तब अपनी प्यास बुझाओ, क्योंकि ये तालाब मेरा है। अब युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा कि वो समझ गए कि एक आवाज़ किसकी थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो गया होगा। तो उन्होंने उस शरीर से रहित आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछो। तो इस प्रकार उस शरीर से रहित आवाज़ ने उनसे 14 प्रश्न पूछे। जैसे कि पहला प्रश्न था कि मनुष्य को एक खतरे में कौन बचा सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि साहस, हिम्मत ही एक मनुष्य को खतरे में बचा सकती है। किस प्रकार का विज्ञान मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, शास्त्र जो कि बुद्धिमानों की संगति में पढ़ा जाता है मनुष्य को विद्वान बनाता है। वायु से भी तेज कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मस्तिष्क वायु से तेज होता है। एक सूखी हुई घास से भी ज़्यादा सूखा हुआ कौन हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक दुख से परिपूर्ण हृदय। यात्रा में साथी कौन होता है। उन्होंने कहा बुद्धिमता। घर में जो व्यक्ति रुकता है उसका साथी, उसका मित्र कौन होता है। उन्होंने कहा पत्नी। मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर ने कहा धर्म। सबसे बड़ा जहाज कौन सा है। उनका उत्तर था पृथ्वी। खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता अच्छे चरित्र का परिणाम होती है। उन्होंने यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा कि किस बात को यदि मनुष्य छोड़ देता है तो वो सबके द्वारा प्रेम किया जाता है। युधिष्ठिर ने बताया, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ देता है तो सब लोग उसको प्रेम करते हैं। यक्ष ने पूछा, वो कौन सा ऐसा नुकसान है, कौन सी ऐसी हानि है जिसको छोड़ देने पर आनंद तो आता है लेकिन दुख चला जाता है। उन्होंने कहा क्रोध। तो आगे यक्ष ने पूछा कि किस चीज़ को छोड़ने पर मनुष्य अमीर बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा इच्छा। यदि मनुष्य इच्छा करना छोड़ देता है तो वो तथा लालच करना छोड़ देता है तो वो मनुष्य धनवान बन जाता है। यक्ष ने पूछा असली ब्राह्मण कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि बुद्धिमत्ता और जन्म मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाती, अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र ही मनुष्य को ब्राह्मण बनाता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मनुष्य रोज देखता है कि लोग मरते हैं, यम के साम्राज्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लंबा जीने की इच्छा करता है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। इस प्रकार यक्ष ने बुद्धिमत्तापूर्वक सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। इस प्रकार यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजा आप अपने भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित करा लो। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। किसको पुनर्जीवित करूँ। युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा। उन्होंने कहा कि बादलों के रंग वाला और कमल जैसे नयन वाला, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजा वाला जो नकुल है ना, उसका आप पुनर्जीवित कर दो। यक्ष बहुत प्रसन्न हुए युधिष्ठिर के जवाब से। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आपने नकुल को क्यों चुना। भीम तो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनमें 16,000 हाथियों का बल है, तथा अर्जुन तो आपकी रक्षा हमेशा हमेशा कर सकता है। अर्जुन की भुजाओं में आपकी रक्षा करने की शक्ति है, फिर भी आपने नकुल को चुना, ऐसा क्यों। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म ही मनुष्य के एकमात्र बचाव का कारण होता है। कोई भाई नहीं होता,
यदि मैंने धर्म छोड़ दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, माँ कुंती और माँ माद्री। माँ कुंती के पुत्र मैं जीवित हूँ, तेरा माँ माद्री के 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव, उनमें से एक आप जीवित कर दूँ तो जो न्याय का पैमाना बराबर हो जाएगा, दोनों माँ का एक एक पुत्र जीवित हो जाएगा। तो आप इसलिए माद्री माँ के एक पुत्र यानी नकुल को पुनर्जीवित कर दो। इस उत्तर को सुनकर यक्ष अर्थात मृत्यु के देवता जो यम थे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि यक्ष बहुत निष्पक्ष व्यवहार करते थे। उन्होंने अनुमति दी, उनके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया और बहुत प्रसन्न हो गए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद भी दिया, उसके बाद वहाँ से चले गए। तो डियर वंस स्टूडेंट्स, ये यहाँ इस कहानी का जो डिटेल समरी थी वो समाप्त हो गई। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। अगले लेसन के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।